होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं बहुत खुश हूँ, हालेलुया। जैसे ज़िय्योन की नगरी यस लॉर्ड। अपने राजा को आने दे, खुशियों की रानी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे ज़िय्योन की नगरी अपने राजा को आने दे, खुशियों की रानी। होसना 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 होसना। दाऊद की संतान की हम गाए होसना, दाऊद की संतान की हम गाए होसना। अपने यीशु राजा की हम गाए होसना, अपने यीशु राजा की हम गाए होसना। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते खुदा। यस यस कि लॉर्ड। आपने पूरे साल संभाल के Thank रखा you, है। जीसस। दुनिया में चाहे कितनी भी चीजें गड़बड़ी क्यों ना हो परमेश्वर, चाहे लोगों की जिंदगियों में कितनी भी चीजें खराब क्यों ना हो, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी चीजों को बेहतर किया। यस Thank you, यस Lord. लॉर्ड। प्रभु जी आपने हमारी हर एक कमी घटी को आपने पूरा करा। यस प्रभु फादर। जी जो हमने मांगा, जो हमने सोचा, वो आपने हमें दिया। यस थैंक यू प्रभु जी जीसस। की क्या आपका वचन बताता है, मांगोगे तो मिलेगा, Yes. ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु जी हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, यस प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद करते यस हैं। जीसस। मनु के चित्त में नाई, जो कल्पनाएं तूने मेरे लिए की, उनको प्रभु तू जानता है। जो कल्पनाएं तूने मेरे लिए की, उनको प्रभु तू जानता है। जो मेरी आँखों ने ना देखी, जो मेरे कानों ने ना सुनी, जो मेरी आँखों ने ना देखी, जो मेरे कानों ने ना सुनी, मनुष्य के चित्त में नाई, मेरे भी चित्त में नाई। जो कल्पनाएं तूने मेरे लिए की, उनको प्रभु तू जानता है। यस प्रभु लॉर्ड। जी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कई बार हम किस चीजों की आपसे जिद लगाते हैं, मगर आप बेहतर जानते हैं परमेश्वर कि हमें किस समय पे उन चीजों को आप देंगे, क्योंकि आपसे बेहतर प्रभु कोई नहीं जानता है। प्रभु जी जिस शख्स ने इस गीत को लिखा, इस बात को जानता था कि प्रभु जी जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा होता, वो परमेश्वर आप देने वाले परमेश्वर है। जो Yes. हम सोचते भी नहीं, वो आप हमें देने वाले Yes, परमेश्वर है। परमेश्वर। जो हम मांगते हैं, मांगने से पहले आप वो देने वाले परमेश्वर Yes. है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यिर्मयाह 11:29 कहता है कि जो कल्पनाएं आप हमारे लिए करते हैं वो लाभ की है, और वो जानते हैं परमेश्वर आप उन्हें और समय पे पूरा करेंगे। आमीन। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, ये साल जब खत्म होने आ रहा है,
तो परमेश्वर हम अपने अपने होठों को खोलते हैं और आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। अपने मुंह को हर एक शख्स खोले, धन्यवाद करें इस आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए जो आपको याद है, जो आपको याद भी नहीं है, जो परमेश्वर आपके जीवन में आपने मांगा और आप भूल भी गए। परमेश्वर ने आपको आपकी जिंदगी में उन बरकतों को रखा। आइए शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, अपने मुंह को खोले, धन्यवाद करें, इस समय को धन्यवाद से भर दे, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाले उसकी महिमा करता है। हालेलुया। उसकी सारी बातों के लिए, सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं, जिसके लिए धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोले, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अच्छे घर के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छे खाने के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छे खाने के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छे कपड़ों के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छे घर के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप प्राणों के लिए हमारे जीवन में होने पाया। यस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने महल बुराई से बचा के रखा। यस फादर। आपने भी कोरोना वायरस की चपेट से बचा के रखा। यस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने वाली हर एक छोटी घंटे को पूरा करा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि दिन पर दिन जब नए साल हमारी जिंदगी में जुड़ रहे हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर बरकतों का साल हमारे जीवन में दे रहे हैं। हालेलुया। और नया यीशु मसीह आपके नाम में आता जा रहा है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आने वाला साल परमेश्वर महज बोलने वाला नहीं, पर हमारे जीवन में उस चीजों को होने वाला साल हो। जो आत्मिक उन्नति चाहता है वो इस साल में उसका आत्मिक उन्नति होने पाए। परमेश्वर चाहते हैं हर एक जन धन्यवाद करे, हर एक जन धन्यवाद करे, अपने आप को धन्यवाद करे, अपने आप को धन्यवाद करे। यस हालेलुया। जब आपने सोचा तो परमेश्वर आपकी जेब को भरा। जब आप सोच रहे थे परमेश्वर आपकी जेब को पूरा करा, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ से ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियजनों। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह की कृपा से भले चंगे पाए जाते हैं।
आज बहुत बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज ये जो दिन है 2021 वर्ष का आखिरी दिन है और कुछ ही मिनट में ये दिन एक नए साल में परिवर्तन ले आएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जैसे आप जानते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से सरकार के आदेश आए हैं, गवर्नमेंट के न्यू रेगुलेशंस आए हैं कि चर्चेस पर उन्होंने दोबारा मीटिंग्स को बैन किया है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जबकि ये वाचा हम सब ने प्रभु के साथ बीते समय से बांधी थी। हालांकि इस बात को हमने कभी शेयर नहीं किया, पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुछ समय से हम कुछ फैमिलीज चर्च में संडे से पहले ही आ जाती थी, सैटरडे को पहुंच जाती थी और ऐसे ही मिलकर प्रभु की संगति में रहती थी। आज हम चैपल में हैं, इस समय मेरे पीछे चर्च दिख रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। हालेलुया। तो जब सरकार के ये आदेश आए कि अब चर्चेस में मीटिंग्स को बैन किया जाएगा, हम प्रार्थना कर रहे थे और हमने कहा प्रभु जी ये वाचा हमने 31 दिसंबर के लिए आपके साथ बांधी थी परमेश्वर, तो हम चाहते हैं परमेश्वर की इस वाचा में प्रभु जी हम आज खड़े रहें। पिता प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने बुद्धि दी, प्रभु ने सक्षम किया और आज हम एक छोटी गैदरिंग के साथ चर्च में है मेरे प्रियजनों, और बहुत खूबसूरत आज चर्च लग रहा है। बस 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट में हम आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देंगे, पर साथ ही साथ मैं आज आपको दिखाता हूं, ये हम चैपल में हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये चर्च का मेन हॉल है। मेरे लेफ्ट साइड में ओवरफ्लो सेक्शन है, पर मैं सब कुछ आपको कुछ मिनट बाद दिखाऊंगा। पर मैं चाहता हूं कि हम 3 मिनट तक आप सबके साथ जुड़े रहें और कुछ ही समय में हम प्रार्थना करेंगे अद्भुत रीति से। कुछ प्रार्थना के विषय थे, जैसे कि आज हमें ऑनलाइन आना था और हम समय पर हैं, क्योंकि हमने आज का वायदा किया था कि आज हम जरूर ऑनलाइन आएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने मुहैया किया और आज हम प्रभु यीशु मसीह की कृपा से ऑनलाइन प्रभु के भवन में पाए जाते हैं। आप सबके साथ जुड़ते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप सब भले चंगे पाए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से हम कहते हैं कि जल्दी वो समय आता है कि हम मिलकर संगति करेंगे। पर अगर हम नहीं भी कर पा रहे तो इसे आप कहीं भी उदास ना होइए मेरे प्रियजनों, क्योंकि बाइबल बताती है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम कहीं भी सरकारों के आदेशों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके संग हैं, क्योंकि जो भी ये रेगुलेशंस आते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए लिए जाते हैं। पर मेरा मन आज बहुत मुझे आज भावुक होता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि आज रात को देखिए चर्च का जो मेन हॉल है ये कितना खूबसूरत लगता है। मैं ये अभी चैपल के अंदर से आपको चर्च दिखा रहा हूँ, लाइटनिंग्स दिखा रहा हूँ, और मैं अभी चर्च के अंदर जा रहा हूँ और आपको वहां से भी लाइटनिंग्स दिखाता हूँ कि हम चर्च में वो लाइटनिंग्स देखते हैं। आइए मैं चर्च में यहाँ से चैपल से प्रवेश कर रहा हूँ मेरे प्रियजनों। ये एक्चुअली प्रभु का धन्यवाद, ये पोडियम है, क्रिसमस ट्री है। इस समय चर्च में भी कोई भी लाइट नहीं जल रही, बस सिर्फ जो लाइटनिंग्स जो टीम ने लगा रखी है सिर्फ ये वही लाइटिंग्स चल रही हैं। और मैं हमेशा हर एक प्रेयर वॉरियर को कह के जाता हूँ कि रात को लाइटिंग बंद नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग जलती रहनी चाहिए। क्योंकि मैं जब भी चर्च में आऊँ, खास रीति से रात को जब आऊँ, तो मैं लाइटिंग्स को देखकर बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। प्रभु का धन्यवाद। कुछ और 1 मिनट बचा है नए साल में प्रवेश करने के लिए, और इस नए साल में हम भवन में हैं प्रभु के, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम आज प्रभु के भवन में पाए जाते हैं और प्रभु की हजूरी में पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हैं जितने प्रियजन इस समय हमारे साथ जुड़ते हैं। हम कुछ और 1 मिनट में प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आपको एक नए वर्ष की शुभकामनाएं देंगे। और कल सुबह की जो सभा है मेरे प्रियजनों, जैसे कि आप जानते हैं नए वर्ष की सभा है, सुबह 10 बजे की सभा है। हम चर्च से लाइव आएंगे, पर आपको बताना चाहेंगे सरकार के आदेश चलते हुए हम इस समय आपको बोलेंगे कि कल सुबह चर्च की ओर मत आइएगा, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन यहाँ से ट्रांसमिशन होगा मेरे प्रियजनों। और हैप्पी न्यू ईयर, 12 बज चुके हैं, नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, नया वर्ष सबको मुबारक हो। हम आप सबको ऑनलाइन के माध्यम से आज मुबारकबाद देते हैं, विश करते हैं। देखिए इस समय हम भले ही एक छोटे समूह में हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप सभी को
आप सभी को नए वर्ष की मुबारकबाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस फादर। थैंक यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर कोई अपने हाथों को उठाएं स्वर्गीय स्थान में। देखिए, अगर आज आपके पास परमेश्वर को तारीफ करने के लिए कुछ नहीं है, तो आज एक सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, कि आज सबसे बेहतरीन चीज ये है कि हम आज भी जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं। 2021 भले ही एक ऐसा वर्ष रहा हो जो लोगों के लिए बहुत कठिन रहा हो, पर हम विश्वासियों के लिए प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करने का साल रहा है, अनुभव करने का। हालेलुया। प्रभु ने हमें बचाए रखा, क्या ये कम बात है? प्रभु ने हमें जीवितों की जमीन पर रखा, क्या ये कम बात है? प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, क्या ये कम बात है? हालेलुया। मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए मेरे प्रियजनों, बहुत सी अद्भुत चीजें इस 2022 में प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं, और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से इस आने वाले एतवार को 2 जनवरी को मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस नव वर्ष के लिए क्या बताया है। पर इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं एक बार दोबारा आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन चर्च की ओर से। हालेलुया। फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन चर्च के परिवार की ओर से, और हर एक प्रार्थना योद्धा, हर एक वॉलंटियर्स जो इस चर्च के लिए जुड़ा है, उन सब की ओर से और उनके परिवारों की ओर से हम सब आपको एक आवाज में, एक श्वास में विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया, हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल सुबह 10 बजे की सर्विस है मेरे प्रियजनों, पर मैं आपको बताना चाहूंगा चर्च में एंट्री वर्जित है। आप प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, हालांकि हम नया वर्ष हमेशा चर्च में बनाते हैं, पर जैसे कि सरकार के प्रोटोकॉल्स, नए आदेश आए हैं, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, गुजारिश है कि अपने घरों में रहिएगा। सुबह 10 बजे हम लाइव आपके घरों तक आएंगे, चाहे फेसबुक के माध्यम से आए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से आए, पर यह हमारा आपसे वादा है कि हम कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे, नए वर्ष की शुभकामनाएं देंगे। पर इससे पहले हम आपसे विदा लें, आज हम चाहते हैं कि हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। देखिए, मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले हम इस भारत के नक्शे पर प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियजनों, और जैसे कि अधिकतर प्रियजन जानते हैं जो कुछ समय से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, नए वर्ष के कैलेंडर्स भी आ चुके थे, और जो हमें 1 जनवरी को सभा में आपको देने थे, नए वर्ष के प्रॉमिस कार्ड्स भी आ चुके थे जो हमें कल आपको देने थे। और इतनी सब कुछ होने के बावजूद अगर कल सर्विस नहीं है तो क्या हम दुखित होंगे? हम बिल्कुल दुखित नहीं हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो जो भी योजनाएं हम बना रहे हैं वो हाँ और आमीन में होती हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर ये कैसे कैलेंडर्स लोगों तक पहुंचेंगे, ये प्रॉमिस वर्ड्स कैसे पहुंचेंगे। मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इसी जनवरी महीने में अधिकतर प्रियजनों के पास उनके नव वर्ष के कैलेंडर और नए साल के प्रॉमिस कार्ड्स जो फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन चर्च के हैं वो उन तक पहुंचेंगे। हालेलुया। आज हम भारत के नक्शे पर प्रार्थना कर रहे थे, पर हमने इस बात का अनुमान लगाया कि जब हम भारत के नक्शे को देख रहे थे तो भारत के नक्शे पर हमें अफगानिस्तान भी दिखा, हमें पाकिस्तान, इस्लामाबाद भी दिखा, हमें चीन लोकतंत्र गण राज्य भी दिखे, और उसी के नीचे तिब्बत भी दिखा। हालेलुया। और साथ ही साथ हमें भूटान भी दिखा, हमें काठमांडू भी दिखा, हमें बांग्लादेश भी दिखा, हमें म्यांमार भी दिखा, और कुछ नीचे हमें श्रीलंका भी दिखा।
और आज हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जी ऐसा कुछ होने पाए। पर इससे पहले हम चर्च के लिए प्रार्थना में जाएं मेरे प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं आप सब के लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं। आसमानी पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, इस नव वर्ष के लिए जो प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता, उन श्वासों के लिए प्रभु जी जो आपने अपनी अनॉइंटिंग से हमें वो ग्रेस में एक्सटेंशन दिया है पिता, कि परमेश्वर हम इस 2022 में प्रवेश करते हैं पिता। प्रभु जी, ये 2022 हम सब के लिए आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से आशीषों का वर्ष होने पाए पिता। हम कहते हैं पिता कि प्रभु जी इस वर्ष में हम सब के पास व्यक्तिगत गवाहियां उत्पन्न होने पाए। और जैसे प्रभु जी ये कोरोना का केसेस दोबारा स्पाइक होता है पिता, कोरोना के आंकड़ों में फिर से परिवर्तन होता है पिता, इसकी गिनती में पिता बढ़ोतरी होती है परमेश्वर, हम कहते हैं पिता आपके जन परमेश्वर इस कोरोना से बिल्कुल भयभीत ना हो परमेश्वर। हम कहते हैं परमेश्वर इस कोरोना की कोई भी चपेट में आपका जन ना आने पाए परमेश्वर। आपका लहू छिड़कते हैं पिता, क्योंकि मैं परमेश्वर आत्मा में देखता हूं कि बहुत से विश्वासी हैं जिन्होंने पिता वैक्सीनेशन नहीं लिया पिता, और उनका विश्वास है परमेश्वर कि आपका अनुग्रह काफी है पिता। प्रभु जी, मैं कहता हूं परमेश्वर आप अपना अनुग्रह हम सब पर उंडेल दे पिता। और प्रभु जी हमें इस 2022 में प्रभु जी एक वो बर्तन बनाए पिता जो आपको भाता है परमेश्वर। प्रभु जी, हम ये नहीं कहते कि जब आप दृष्टि डालें तो प्रभु जी आप ये कहने पाए कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया पिता, जैसे पिता आपने नूह के समय में पिता इस बात को कहते हुए अफसोस जताया था परमेश्वर। हम कहते हैं परमेश्वर कि हम आप ही की रचना है पिता। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 9 परमेश्वर, हम आप ही की खेती है परमेश्वर, आपका राज्य है परमेश्वर। प्रभु जी आपके भली भांति हर एक पिता कार्यों को और योजनाओं को हम समझने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हमारी बंद बुद्धि को खोले परमेश्वर, हमारे बंद कानों को खोले परमेश्वर। प्रभु जी हमारे हृदय पर किसी प्रकार की कोई जंजीर ना पाई जाए परमेश्वर। प्रभु जी हम कहते हैं आपका आत्मा स्वतंत्रता को दर्शाता है पिता, हमारी बुद्धि पूरी रीति से स्वतंत्र होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी हम पिता उस स्वतंत्रता में प्रभु जी प्रवेश करने पाए पिता। प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने वाले हर एक जन पर आशीष और बरकत बोलते हैं पिता। कहते हैं परमेश्वर हर कोई प्रभु जी अपने आने जाने में आशीषित होने पाए, उठने बैठने पर आशीषित होने पाए, सबकी जॉब्स पर ब्लेसिंग्स बोलते हैं पिता, सबके बिजनेस पर ब्लेसिंग्स बोलते हैं परमेश्वर, सबके स्वास्थ्य पर ब्लेसिंग्स बोलते हैं पिता। प्रभु जी जितने भी जोड़े सुनते हैं परमेश्वर, उनके परिवारों में प्रभु जी उनकी फैमिलीज में आशीष बोलते हैं पिता। प्रभु जी आपकी शांति बोलते हैं परमेश्वर। जो जगत हमें शांति देता है वो नहीं पिता, पर जो स्वर्गीय शांति आप हमें देते हो परमेश्वर, वो शांति प्रभु जी यहाँ के जुड़ने वाले हर एक जन और हर एक जोड़ों पर बोलते हैं पिता, हर एक संतानों पर बोलते हैं पिता, आपकी अधीनता का आत्मा बोलते हैं पिता। प्रभु जी हम कहते हैं परमेश्वर कि शैतान के द्वारा जो भी युक्ति योजनाएं मसीहों के खिलाफ बनाई जाती हैं पिता, वो प्रबल ना होने पाए पिता, बल्कि हम कहते हैं परमेश्वर आपका सुसमाचार परमेश्वर देश विदेश में और कोने कोने में फैलने पाए पिता। और प्रभु जी हर कोई जो नहीं जानता परमेश्वर वो भी आपको जानने पाए पिता। खास रीति से प्रभु जी हम इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और कहते हैं परमेश्वर कि वो इजराइल जो प्रभु जी आपकी दृष्टि से खो चुका है पिता, वो आपकी दृष्टि में दोबारा बनने पाए पिता। जो लोग परमेश्वर आपकी दृष्टि से दूर है परमेश्वर और जो आपको नहीं जानते परमेश्वर, प्रभु जी वो भी आपको ग्रहण करने पाए पिता। हम कहते हैं परमेश्वर कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने पाए, और ये नया वर्ष हम सब के लिए उन्नति और उत्पत्ति का साधन बनने पाए। प्रभु जी जैसे आपकी आत्मा ने 180 दिन के लिए अगुवाई करी है परमेश्वर, प्रभु जी हम मांगते हैं परमेश्वर कि इस बार सबके पास व्यक्तिगत गवाहियां होने पाए पिता। प्रभु जी हम मांगते हैं हर कोई अपनी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम सिर्फ बोलने वाले नहीं पर प्रभु जी करने वाले बने पिता, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है पिता। हम विश्वास तो करते हैं पिता कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है पिता, और हम विश्वास तो करते हैं पिता कि आपका पवित्र आत्मा है पिता, पर प्रभु जी अब हम उस विश्वास के साथ कार्य करने पाए पिता। प्रभु जी ये वर्ष
प्रभु जी प्रार्थनाओं का होने पाए पिता। हर एक के घर में पिता एक प्रार्थनाओं का गढ़ बनने पाए पिता, आपकी वेदी बनने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी उस वेदी पर आप विराजमान होने पाए परमेश्वर। सबके घर में शांति बोलते हैं, सबके घर में बरकत बोलते हैं पिता। और प्रभु जी हम कहते हैं कि प्रभु जी आप सबको ब्लेस करें परमेश्वर, सबको आशीषित करें परमेश्वर। और प्रभु जी हम सब प्रभु जी उस मसीह की देह को दर्शाने पाए पिता जो बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर। आत्मा के 9 फल परमेश्वर हम पर बसने पाए पिता। प्रभु जी प्रेम को आपने सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है पिता। प्रभु जी उस प्रेम के फल में हम और बढ़ने पाए परमेश्वर, और ना कि पिता ये प्रेम हम भारी रूप से पिता उन लोगों को दर्शाएं पिता जो हमें नहीं जानते पिता, पर परमेश्वर इस प्रेम में हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में, अपने परिवारों में बढ़ने पाए पिता। और प्रभु जी हस्बैंड वाइफ्स में वो प्रेम, वो अंडरस्टैंडिंग आने पाए पिता। पिता फैमिलीज में, बच्चों में, पेरेंटिंग में वो प्रेम आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आपका आगमन रिकंसिलिएशन को दर्शाता है पिता। प्रभु जी वो मेल मिलाप का आत्मा हम मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी योजनाओं को कहते हैं परमेश्वर कि हम आपकी योजनाओं को जानने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी योजनाएं हमारे जीवन में स्थिर होने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना मांगते हैं पिता। और साथ ही साथ प्रभु जी आपका लहू छिड़कते हैं पिता, और कहते हैं पिता कि अब आप इस फेलोशिप को प्रभु जी, इस छोटे समूह को पिता आशीषित करते हो पिता। और प्रभु जी जैसे आज हम पहली बार प्रभु जी इस नक्शे पर हाथ रखते हैं पिता, और कहते हैं परमेश्वर कि फेलोशिप की शाखाएं प्रभु जी भारत और विश्व में पिता फैलने पाए पिता। प्रभु जी हम कहते हैं पिता कि ये छोटा समूह एक बहुत बड़े प्रभु जी आपकी योजना अनुसार परमेश्वर एक कलीसिया बनने पाए पिता, जिसकी हर एक स्थान पर प्रभु जी अपनी शाखाएं होने पाए पिता। प्रभु जी ना कि सिर्फ भारत में पिता, पर प्रभु जी आज जहां जहां आपके दास हाथ रखते हैं पिता, वहां पिता नाम लेकर कहते हैं परमेश्वर कि वहां वहां इनकी शाखाएं होने पाए पिता। जैसे परमेश्वर आपका दास श्रीलंका के लिए प्रार्थना करता है, बंगाल के लिए प्रार्थना करता है, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करता है, भूटान के लिए प्रार्थना करता है, काठमांडू नेपाल के लिए प्रार्थना करता है, तिब्बत, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, और प्रभु जी जितने भी प्रभु जी एशियन कंट्रीज हैं पिता, उन सब को प्रभु जी आपके लहू में कवर करते हैं पिता। कहते हैं परमेश्वर भारत का कोई भी कोना ना बचने पाए पिता। प्रभु जी अगर हम भारत के नक्शे की ओर से देखते हैं पिता, तो जम्मू और कश्मीर इसका सर है पिता, और प्रभु जी कन्याकुमारी प्रभु जी इसका पिता बैठक है परमेश्वर। और प्रभु जी हम कहते हैं पिता कि इसके लेफ्ट राइट हर एक स्थान परमेश्वर फेलोशिप की पिता पूरी रीति से चपेट में आने पाए पिता, आपकी पवित्र आत्मा की चपेट में आने पाए पिता, आपकी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आने पाए पिता। और प्रभु जी इस मिनिस्ट्री को आप ऐसा ब्लेस करें पिता कि ये हर एक घर तक पहुंचने पाए पिता, और प्रभु जी हर एक घर के लिए आशीषों का साधन बनने पाए पिता। प्रभु जी आप हमें सिखाएं परमेश्वर कि प्रभु जी कैसे प्रभु जी हम इस राज्य को संभालने के लिए योग्य बने परमेश्वर। प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी बरकत को मांगते हैं पिता, और कहते हैं पिता इस नए वर्ष में प्रभु जी आप हमें एक नई अनॉइंटिंग दीजिए पिता। कितने लोग कहते हैं आज नई अनॉइंटिंग चाहिए, अपने हाथों को खड़ा करें और कहें परमेश्वर आज हमारे खाली प्याले को आप फिर से भर दे परमेश्वर। प्रभु जी आज आप भर दे परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी बरकत को मांगते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता एक मन का आत्मा मांगते हैं पिता, आधीनता का आत्मा मांगते हैं पिता। और प्रभु जी हम कहते हैं परमेश्वर कि हम सीखने पाए, और प्रभु जी आपके पिता उस एनॉइंटिंग के द्वारा प्रभु जी अद्भुत कार्यों को इस मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक के जीवन में देखने पाए पिता। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आप आज बंद दरवाजों को खोलते हैं पिता, बंद आशीषों को खोलते हैं परमेश्वर, बंद बुद्धि को खोलते हैं परमेश्वर, बंद कानों को खोलते हैं, बंद आंखों को खोलते हैं, और हृदय पर कोई भी जंजीर नहीं पाई जाती परमेश्वर। अगर कोई है पिता जो कहता है परमेश्वर कि मुझे आज ही आशीष चाहिए परमेश्वर, तो ये नया वर्ष उसके लिए आशीषों का वर्ष होने पाए पिता। और कहते हैं परमेश्वर उसकी जरूरतें, उसकी चाहतें आपकी कृपा से पूरी होती रहे पिता। प्रभु जी हम कहते हैं कि सबसे पहले आपका पवित्र आत्मा का मस्सा
इस समय जुड़ने वाले हर एक जन पर और प्रभु जी सोते हुए हर एक जन पर प्रभु जी उतरने पाए पिता, और हर कोई पवित्र आत्मा की नियंत्रण में आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम कहते हैं परमेश्वर कि कल की सुबह सबके लिए बरकतों की सुबह होने पाए पिता, आशीषों की सुबह होने पाए पिता, ये वर्ष आशीषों का वर्ष होने पाए पिता, ये वर्ष उन्नति का वर्ष होने पाए पिता, ये वर्ष उद्धार का वर्ष होने पाए पिता। और प्रभु जी मैं कहता हूं परमेश्वर कि आपकी योजनाएं हम सबके जीवन में स्थिर होने पाए पिता। प्रभु जी हम आपकी योजनाओं को जानने वाले बने पिता, आपकी योजनाओं को समझने वाले बने परमेश्वर, आपकी योजनाओं पर चलने वाले बने परमेश्वर। और प्रभु जी हम उन योजनाओं के द्वारा परमेश्वर आशीषित होने वाले बने परमेश्वर। प्रभु जी हम कहते हैं परमेश्वर हमें माफ करने का आत्मिक का तोड़ा दीजिए परमेश्वर, और प्रभु जी हमें परख का आत्मा दीजिए पिता। प्रभु जी हमें वो आंखें दीजिए परमेश्वर जो प्रभु जी आपके द्वारा हर एक योजनाओं को देखने पाए पिता। पिता भजन संहिता 1 अध्याय सब पर बोलते हैं परमेश्वर, भजन संहिता 70 सबके लिए बोलते हैं पिता, 121 141 सबके लिए बोलते हैं पिता, भजन संहिता 91 बोलते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी आशीष और बरकत बोलते हैं परमेश्वर। प्रभु जी नया वर्ष प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी उद्धार के साथ साथ गवाहियों का होने पाए पिता। प्रभु जी जो भी हम चाहते हैं परमेश्वर उन चाहतों को हम अपने जीवन में रिसीव करने पाए पिता। पिता जैसे आपका वचन कहता है पिता, याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 17 में पिता, हर एक उत्तम सर्वोत्तम दान वरदान आपकी ओर से होता है परमेश्वर, स्वर्ग की ओर से होता है पिता। प्रभु जी आज हम बाहें फैलाते हैं पिता और कहते हैं परमेश्वर कि आज हम इन बाहों को प्रभु जी स्वर्ग की ओर करते हैं पिता, और कहते हैं परमेश्वर कि आज प्रभु जी हम अपनी बरकतों को स्वर्ग से प्राप्त करके ही प्रभु जी अपनी बाहों को नीचे करेंगे पिता। आज हम अपनी आत्मा में अपनी आशीष, अपनी बरकत और अपनी गवाहियों को प्राप्त करते हैं पिता। प्रभु जी आज हम आत्मिक रीति से वो बल प्राप्त करते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता मत्ती 11 वचन 12वें अध्याय में पिता कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक आपके राज्य पे जोर होता रहा है पिता, और बलवान व्यक्ति अपना अधिकार छीन लेता है परमेश्वर। प्रभु जी आज हम अपने अधिकारों को आत्मिक रीति से छीनते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी आशीष और आपकी बरकत बोलते हैं पिता। आपके स्वर्गदूतों को प्रभु जी जो आपने हमारे लिए तैनात किए हैं पिता उन्हें एक्टिवेट करते हैं पिता, ताकि परमेश्वर वो हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए दिन और रात चौकस करते पाए जाएं परमेश्वर। प्रभु जी हम कहते हैं पिता कि हम हर वर्ष प्रभु जी एक वाचा तो आपके साथ बांधते हैं परमेश्वर, पर कई बार उन वाचाओं को पूरा नहीं कर पाते परमेश्वर। पर यह वर्ष प्रभु जी हम सब के लिए ऐसा वर्ष होने पाए कि आपकी वाचाओं को हम प्रभु जी पूरा करने पाए पिता, आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा में बढ़ने पाए परमेश्वर, और जितना आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा में बढ़े परमेश्वर, उतने ही दीन और नम्र और दयालु बनने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम तुच्छ हैं परमेश्वर, पर चाहते हैं परमेश्वर कि प्रभु जी जैसे चिड़िया अपना स्थान खोजती हैं पिता और वहां वास करती हैं परमेश्वर, प्रभु जी वैसे फेलोशिप लॉन्ग मिशन चर्च हर एक उन चिड़ियों के लिए घर बनने पाए पिता जिनका अपना कोई रहन बसेरा नहीं होता पिता, पर प्रभु जी जब उन्हें वो स्थान मिलता है परमेश्वर तो वो दिन में तो कहीं जाती हैं पिता, पर रात को पिता विश्राम करने के लिए उसी स्थान पर आती हैं पिता। प्रभु जी फेलोशिप लॉन्ग मिशन चर्च भी प्रभु जी आपकी कृपा के द्वारा प्रभु जी अधिकतर और अनेक लाखों करोड़ों आत्माओं और घरों के लिए प्रभु जी वो विश्राम गृह बनने पाए पिता, ताकि परमेश्वर उन्हें यहाँ से उनकी हर एक जरूरत की चीज इस मिनिस्ट्री के द्वारा मुहैया होने पाए पिता, चाहे वो पिता समझ हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो, चाहे वो बरकत या शांति हो पिता, चाहे वो गवाहियां हो या प्रभु जी मैं कहता हूं अद्भुत कार्य हो पिता। प्रभु जी ऐसा ही होने पाए परमेश्वर। ये 2022 हम सब के लिए प्रोफेटिक ईयर होने पाए पिता। प्रभु जी हम सब के लिए बरकत और आशीष मांगते हैं पिता, और प्रभु जी हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आपने हमें ये दिन दिखाया है पिता, और ये इस नए साल में प्रवेश किया है, तो प्रभु जी आपने इस नए वर्ष में हम सब के लिए अच्छी और अद्भुत बातें भी रखी हैं प्रभु जी। हमें वो बोली दीजिए, वो शब्द दीजिए, ताकि परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए, और प्रभु जी आपकी दृष्टि में प्रभु जी हम भले पाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आप सबको नया वर्ष मुबारक हो।
कल सुबह 10 बजे हम फिर लाइव आएंगे। सबको गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। दिस इज प्रॉफिट इमैनुअल एंड फेलोशिप इन लॉन्ग मिशन चर्च। वी आर साइनिंग